दोस्तों, सड़क अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे परीक्षा पूर्व कुछ तथ्यों के बारे में। कुछ की पॉइंट है, की पॉइंटों को आप एक एक करके देखेंगे। जो परीक्षा के से अति महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है, इसको हम हल करते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है कि इको मार्क क्या होता है। एक एक करके सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इको मार्क क्या होता है? तो इको मार्क जो होता है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो परिवारों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। उन उत्पादों को दिया जाता है, उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, अर्थात पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1991 में होता है और यह प्रमाण पत्र जो होता है, प्रमाण पत्र इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। उन उत्पादों को दिया जाता है और यह जो है दिए जाने वाला, ये जो है 1991 से प्रारंभ होता है और इसको इको मार्क का प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? BIS के द्वारा जाता है। इसका पूरा नाम होता है, बी का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है जो पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो इसके बारे में इतना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। एक और इसमें आप देख लेते हैं कि जल प्रिय पौधे किसे कहते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जल प्रिय पौधे वे पौधे होते हैं जो नमी वाले स्थानों या नदी और तालाबों के किनारे, नदी और तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जल प्रिय पौधे वे पौधे कहलाते हैं जो नदी और तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है वाटर लिली। वाटर लिली जल प्रिय पौधे का एग्जाम्पल है। उसके बाद ये तीसरा नंबर देख लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति उन वनस्पति को कहते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं जलवायु या प्रकृति के सूचक होते हैं, जो होते हैं प्राकृतिक वनस्पति, जो होते हैं प्राकृतिक या जलवायु की सही सूचक होते हैं। प्राकृतिक जलवायु के सही सूचक होते हैं। इसका सही आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। अगला इसमें एक टॉपिक आता है अति औद्योगिकरण, और इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण क्या होता है? जब किसी स्थान पर अति नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वहां पर पर्यावरण की समस्या, जैव विविधता को नुकसान होता है। उसके साथ साथ वहां पर सतत विकास भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से किसी स्थान पर या नगरीकरण और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वहां का पर्यावरण, वहां का सतत विकास और उसके बाद वहां पर जैव विविधता सबको नुकसान पहुंचाता है। तो ये पूछता है कि अति औद्योगिकरण और नगरीकरण से क्या हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला एक और इसमें टॉपिक आता है हरित विकास क्या होता है। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन डेवलपमेंट, इसको कहते हैं ग्रीन
इसको हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसके लेखक है, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं एडम WM एडम। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं WM एडम। ये अक्सर पर कई परीक्षाओं में दिया गया है। इस पुस्तकों को आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। एक और ये पुस्तक आती है, ये अगला पुस्तक, ये भी एक पुस्तक है। ये पर्यावरण से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है और इसकी लेखक हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। इसकी लेखक हैं, सिविलाइजेशन एवं क्लाइमेट के लेखक हैं एल्बर्ट हंटिंगटन। ये भी एक पुस्तक है। एक और यहाँ पर पुस्तक दिया गया है साइलेंट स्प्रिंग। ये भी एक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग। इसके लेखक हैं रिचेल कार्सन। रिचेल कार्सन नामक एक वैज्ञानिक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं रिचेल कार्सन, साइलेंट स्प्रिंग। तो इनको आप अच्छी तरह से इन पुस्तकों को देख लेंगे। जितने भी कीवर्ड हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल पीसीएस और आईएएस और भी अन्य एग्जामों में ये सब दिए गए हैं। इसलिए इस छोटी छोटी कीवर्डों को आप लोग ध्यान से समझेंगे। इसको मिटा दिया जा रहा है, कुछ और इसमें कुछ शब्दावलियां हैं, उसको देख लेते हैं। इसको मिटा दिया जा रहा है, नोट कर लेंगे। एक और यहाँ पर है प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि। इसके लेखक हैं मासानोबु फुकुओका। इसके लेखक हैं मासानोबु फुकुओका और ये जापान के लेखक व दार्शनिक हैं, किसान व दार्शनिक हैं, किसान व दार्शनिक। तो इस तरह से प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक हैं, लेखक हैं मासानोबु फुकुओका, जापान के एक दार्शनिक और किसान हैं। तो इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। एक और टर्म्स इसमें आता है, ये ग्रीन आर्मी शब्द एक आया है। ग्रीन आर्मी क्या होता है? तो ग्रीन आर्मी शब्द का जो प्रयोग हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया पूछता है ग्रीन आर्मी किस देश से संबंधित है? ये भी एक पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न हो गया था। उस समस्या को दूर करने के लिए ग्रीन आर्मी नामक संस्था स्थापित की जाती है। इसमें कुछ युवकों को भर्ती किया जाता है, नौजवानों को भर्ती किया जाता है। उन युवकों की जो उम्र होती है 17 से लेकर 24 वर्ष निर्धारित होता है। तो इस तरह से पूछता है कि ग्रीन आर्मी क्या है? तो ग्रीन आर्मी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किस वर्ग के युवाओं को, नौजवानों को इसमें शामिल किया जाता है? तो 17 से लेकर 24 वर्ष के युवाओं को इसमें भर्ती किया जाता है। अगला टर्म्स इसमें आता है प्लाचीमारा।
प्लाचीमाड़ा कहाँ पर है पूछता है सबसे पहले, केरल में। केरल का एक जिला है पलिक्कम, ये पलिक्कड़ एक जिला है। उस जिले में प्लाचीमाड़ा स्थान पर एक कोका कोला कंपनी होती है। कोका कोला कंपनी के द्वारा यहाँ पर जल का अतिदोहन किया जाता है। जल का अतिदोहन होता है, इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाता है और ये जो स्थान होता है चर्चा का विषय बन जाता है। तो प्लाचीमाड़ा कहाँ पर है, केरल के पलिक्कम स्थान पर है और ये कोका कोला कंपनी के द्वारा अत्यधिक मात्रा में जल के शोधन के कारण, दोहन के कारण समस्या उत्पन्न हुई थी। एक और इसमें शब्द आता है पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस को आप जानते हैं सभी लोग कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसमें एक नया शब्द है कि कब से मनाया जाता है, तो 1974 से प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। एक और लास्ट एक टॉपिक आता है हमारा एनजीटी। एनजीटी क्या है? एनजीटी क्या है? तो एनजीटी को हम देख लेते क्या है। एनजीटी एनजीटी क्या है? तो इसको हम कहेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं हिंदी में। इसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो स्थापना जो होता है 2010 में होता है। अगर पूछा जाए कि किस एक्ट के, किस अधिनियम के द्वारा होता है, तो अधिनियम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब होता है, तो 2010 में होता है। किस एक्ट के द्वारा होता है, तो 2010 एक्ट के द्वारा होता है। और एनजीटी क्या होता है, अगर कभी कभी पूछ देता है कि एनजीटी क्या है, तो ये पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसको तत्कालीन फैसला देता है एनजीटी। तो ये भारत की अति महत्वपूर्ण एक संस्था है। तो ये एनजीटी क्या है, तो एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कोई अगर समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इस पर तत्काल फैसला देता है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस तरह से वीडियो आप लोग को उपलब्ध होते हैं और हमें भी मनोबल बढ़ता रहे, ताकि और वीडियो हम आप लोग को बना सकें। नमस्कार।